प्यारे बच्चों, हमारे स्टूडेंट, आज फिर मैथमेटिक्स 2026 एनुअल के लिए लेकर आया हूँ और देखेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप तैयारी कर लें। और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना। एक दूरियां सूत्र होती है और इस हिसाब को आप बनाइए। यदि आपको समझ में नहीं आता है, हमें आप कमेंट करके बोलें कि सर यहाँ पर आप नहीं समझ पाया, मैं फिर से बताऊंगा। तो आप देखें पहले कि मैं बता रहा हूँ, दूरियां सूत्र लगेगा इसमें। तो सबसे पहली बात है कि 2, 3 और 4, 1, इसमें ये 2, 3 और इसको हम मानते हैं, माना इसको हम P मानते हैं, P 2, 3 और Q4, 1। तो उसके बाद जैसा कि दूरियां सूत्र इसमें जब हम डालते हैं तो डालने के बाद इसमें एक एक्स वाई का मान को डालना पड़ता है। जैसा कि पहला जो है, ये दोनों, ये 2 जो है x1 बराबर मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। और इसके बगल में एक 3 है, वो है y1 बराबर 3। और दूसरा है, जैसा कि मैंने बताया कि x1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 और y1 का वैल्यू 3, और इसमें फिर x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। और एक दूरी सूत्र होता है। दूरी सूत्र डालने के बाद दूरी सूत्र होता है, इसको दूरी सूत्र दे करके x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान उसमें हम डालते हैं। जब डालते हैं तो सबसे पहली दूरियां सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरियां सूत्र होगा। जैसा कि फिर मैं लिख रहा हूं, अब हम देखते हैं कि x2 का वैल्यू 4 है और इस 4 को हम यहां पर लाकर के बैठाते हैं। फिर x1 का मान यहां पर दिया हुआ है, तो x1 का मान 2 दिया हुआ है। ये 2 जो है, इसको हम क्या करेंगे, यहां ला करके बैठाते हैं। तो ये होता क्या है, x2 का मान 4 यहां देंगे, फिर ब्रैकेट चालू करेंगे, x1 का मान 2 है का होल स्क्वायर प्लस, और y2 का मान है 1 माइनस, और y1 का मान 3, ये 3 का होल स्क्वायर करेंगे। आप देख सकते हैं, आप लोग देखिए और समझिए। ये बहुत इजी हिसाब है, बहुत सरल हिसाब है। इसको हम क्या करते हैं, बच्चे की तरह घटाते हैं। क्या, 4 माइनस 2, तो 2 का होल स्क्वायर बचा, प्लस यहां पर उल्टा घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 1 में 3 घटता है तो बचेगा -2। 1 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, रूट ओवर 2 दूनी 4 होता है, 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस इसका करेंगे 2 दूनी 4, माइनस गुना माइनस खत्म हो जाएगा, रूट स्क्वायर में माइनस गुना माइनस का प्लस हो जाएगा, और इससे क्या करेंगे, 2 का होल स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, फिर इधर हम देखते हैं कि 4 में 4 चला गया, तो बचता क्या है, ये जो है बोल दिया तू,
तो इसका वैल्यू क्या होगा कि ये 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ, इसको हम जोड़ते हैं 8 होता है। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या लेते हैं? 8 है तो 8 क्या करते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 एलसीएम। अब इसका रूट ओवर होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का रूट ओवर 2 रूट 2। इसका मतलब हुआ ये 2 में से 1 बाहर आया और ये सिंगल अकेला बच गया, इसलिए इसका मान कितना हो गया? 2 रूट 2 मेरा आ गया। तो ये 2 में 1 बाहर आने के बाद मेरा सिंगल क्या बच गया? 2 बच गया। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखें, फॉलो करें और बार बार देखें और इस पर आप ध्यान दे करके तैयारी भी करें, उतार सकते हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, अभी फिर दूसरा वीडियो लेके आया हूं जिसमें कि फिर से एक बेहतरीन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लिखा हूं यहां पर। तो इसको आपको समझना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रथम पाली में हो, द्वितीय पाली में हो, जिस पाली में आप बैठने जा रहे हैं, दोनों पाली के विद्यार्थी वो ध्यान देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरा मैथमेटिक्स जरूर पढ़ें। आपको मैं इस तरह समझाऊंगा कि आप फिर कमेंट करके जरूर बताएंगे कि किसी सर ने चरण के माध्यम से ऐसा मैथमेटिक्स समझाया था। आप समझे, कहीं आपको दिक्कत हो तो मैं पुनः समझाऊंगा। तो देखना है कि ये x माइनस 1/x बराबर 3 है, अदर इक्वल टू 0। कि इसको हम करते क्या है कि यहां पर कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 देंगे। अपने मन से 1 का मतलब होता है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहां पर 1 छिपा हुआ है, झूठों का 1। आप इसको नीचे झूठों का 1 देकर के आप इसे क्या कर सकते हैं? एलसीएम लेंगे 1 और x का। यहाँ 1 है, छिपा हुआ 1 था, उसको हम यहाँ पर 1 दे करके क्या किए? x और 1 को एलसीएम लेकर के यहां से हम इसको भाग देते हैं x में, x आता है। x जब आया तो इसको फिर हम x से ऊपर से गुना करते हैं तो x स्क्वायर आया। फिर माइनस यहां से उतारे इसको, फिर इसका काम खत्म होने के बाद क्या करते हैं? हम x से ई x में फिर भाग देंगे। जैसा कि पहले बताया मैंने, 1 से x में भाग दिए तो x आया, उसको हम ऊपर वाले से गुना किए तो मेरे पास आया एक्स स्क्वायर, क्योंकि x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। फिर माइनस का चिन्ह यहाँ पर डालने के बाद दूसरा स्टेप में क्या आता है? x आता है। x से फिर नीचे में हम जब नीचे में है हर में क्या है? वो x है। x से x में भाग देते हैं, कट गया, मतलब 1 आया, ऊपर में 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 आया, इक्वल टू 0। अब यहाँ और देते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम और दें या लिखें या एरो का चिन्ह देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बराबर है। जब बराबर रहता है यहाँ पर तो यहाँ पर और लगता है। तो ध्यान देंगे कि अब क्या करते हैं? यहाँ पर क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर है क्या? इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 1/x
बराबर 3 है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1 दे करके अपने मन से 1 देते हैं और क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, कोना कोनी गुना। देहाती भाषा में कहता है कोना कोनी गुना करके, नहीं समझिए तो इसको हम कोना कोनी गुना करके क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने के बाद क्या होता है, मेरा क्या आता है इसमें, इसको हम इससे गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 1 आएगा बराबर 3 गुना एक्स करेगा 3x आएगा। तो क्रॉस कराने के बाद क्या हुआ, मेरा मैथमेटिक्स तैयार हो गया। एक्स स्क्वायर, ये कोना कोनी गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू कितना 3 गुना एक्स करेंगे 3x हो गया। अब फिर और देते हैं एक्स स्क्वायर, अब क्या करते हैं, ये माइनस 3x है प्लस 3x, इसको माइनस 3x में ले आइए तो माइनस 3x और माइनस 1 रह गया बराबर 0। अर्थात कहने का अर्थ हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x लाए, ये प्लस में है 3x, तो इस प्लस माइनस में आया, और ये क्या आया माइनस 1 चला गया पीछे, और ये मेरे पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब हुआ, इसको हम क्या करते हैं, यदि 1 को तोड़ते हैं, फर्स्ट स्टेप को लास्ट स्टेप से गुना करते हैं तो मेरा आता है एक्स स्क्वायर। यदि एक्स स्क्वायर को तोड़ते हैं, यदि तोड़ते हैं 2 भाग 3 भाग में, तो क्या होता है, मेरा 3x नहीं पुरता है। जब नहीं पुरेगा 3x तो क्या करते हैं, उस परिस्थिति में क्या करते हैं, ये गुणनखंड नहीं हो सकता है। होगा क्या, a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -1, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विवेचक। विवेचक निकालने के बाद इसका वैल्यू देखेंगे, मूल का अस्तित्व है या नहीं, यदि है तो मूल x निकालेंगे। और आगे आप लोग पढ़े होंगे पहले भी, अंतिम छोर है, परीक्षा एकदम जो है नजदीक आ गया है, आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है, आपका सेंटर पड़ चुका है, अब तो परीक्षा जो है बहुत ही अंतिम पड़ाव पर आ चुका है, इसलिए आपको पहले भी पढ़े होंगे। यदि आप नहीं पढ़े हैं, हमसे पढ़िए, मैं वैसे वैसे तरीके से मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, शायद एग्जाम के दिन आपको पता चलेगा कि कोई तरुण सर था कि मुझे ये मैथमेटिक्स बताया था। और अभी तो बाकी है, मैंने वादा किया है एक सा क्वेश्चन मैं आप लोग को एग्जाम के तक प्रारंभ होने के पहले तक मैं खत्म कर दूंगा, और प्रत्येक विषय में, वह संस्कृत हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, सब में मैं क्वेश्चन का, बेहतरीन क्वेश्चन का, एबीआई क्वेश्चन के लिए मैं तैयार हूं, आप लोग भी तैयार रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर डी निकालते हैं, विवेचक। जब डी निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक सूत्र है, आप पढ़े होंगे पहले भी, कि डी बराबर विवेचक डिस्क्रिमिनेंट, बी का मान है -3, इसको आप पकड़ पकड़ करके यहां डालिए, -3 का होल स्क्वायर, फिर इसको जो है क्या करेंगे, 4 सूत्र का, ए का मान कितना हो गया 1, और बी सी का मान हो गया -1 देंगे। कहने का अर्थ हुआ, ए का मान, बी का मान, सी का मान, यहां पर तीनों रखा हुआ है। उसको हम डी निकालने के लिए, बी का मान मैंने डाला, फिर 4 जो है सूत्र का 4 है, ये सूत्र का 4 है, मैंने कहीं लाया नहीं, ये फॉर्मूला है। क्या है ये, फॉर्मूला है, आप लोग पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका वैल्यू मैंने -3 का होल स्क्वायर, 3 3 9, 3 गुना 3 करेंगे हम 2 बार, ये नहीं कि 3 गुना 3 3 गुना 2 कर देंगे, नहीं, 3 को 3 बार गुना करते हैं तो माइनस अपने आप खत्म हो जाता है, 3 3 9, और देखिए यहाँ पर, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, गुना होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 4 गुना 1 गुना 1 4, 9 4 13, ये मेरे पास क्या हो गया 9 4 13, ये मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है, ये मूल का अस्तित्व है। तो हम क्या कहें, जब मूल का अस्तित्व है, मूल वास्तविक अस्तित्व लिखिए,
वास्तविक लिखिए। वास्तविक जब आता है तो हम क्या करते हैं, इस हिसाब में आगे बढ़ाते हुए मूल x निकालेंगे। मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बटे 2a, रूट ओवर डी बटे 2a, ये सूत्र है। ये भी मेरा क्या है, फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है, आप कभी पढ़े होंगे। एक साल से तो मैथमेटिक्स का बुक आपके हाथों में है, पढ़ते होंगे। और माइनस बी का मान जो है यहां से पकड़ के लाते हैं -3 प्लस माइनस रूट ओवर, ये डी की जगह पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac भी दे सकते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्योंकि यहाँ पर 4ac मैंने दे दिया, इसी की जगह पर क्या आया है, यहाँ पर डी। जब डी आया है तो हम यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ना दे करके मैंने क्या दिया, यहाँ पर शॉर्टकट में डी, ये सूत्र है। और हम देखते हैं डी का वैल्यू जो मेरे पास क्या आया है, 13 रूट 13। जब रूट 13 आता है तो रूट ओवर 13 और 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पर है, इसको उठा करके हम क्या देंगे, यहाँ पर बैठा देते हैं। जब इसको बैठाते हैं तो हम इसको अब क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसको हम गुना करते हैं, ये ब्रैकेट है माइनस 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 3 तो 3 आएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 13, 13 का भाई रूट ओवर नहीं निकलता है, जैसा कि रूट 4 का 2 आता है, 9 का 3 आता है, 16 का 4 आता है, 25 का 5 आता है, 36 को 6 आता है। मैंने कहा था पहले वीडियो में, सोचे नहीं करके तो देखो, सारा हिसाब आपका सरल हो जाएगा। पढ़ाई आप कीजिए, आप इतना दिन पढ़िए, आप समय को बर्बाद ना करें। और आपके सामने में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 50 का आंसर देना है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें से आपको आधा आधी क्वेश्चन का जवाब देना है। और आप दिक्कत कहीं नहीं है, आप थोड़ा सा मेहनत और कीजिए और मेरे साथ चलिए। मैं आपको वचन देता हूं कि आप मेरा मैथमेटिक्स को ध्यान पूर्वक देखें और प्रयास कीजिए। वीडियो को थम थम के आप जो है मेरे, आप कॉपी कलम को रखिए और देखिए, कहीं दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद। चलते फिर रूट 13 का रूट ओवर नहीं निकलता है तो उसको क्या करते हैं, रूट ओवर 13 रहने देते हैं, मैंने पहले ही बताया था। अब 2 गुना 1 करके 2। अब इसमें दो चीज है, एक अल्फा अब बीटा। अल्फा का मान आया, यहां पर लिखेंगे अल्फा बराबर, अब हम यहां आंसर दे सकते हैं, यहां आंसर छोड़ सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि सर तो शॉर्टकट में बता दिया। नहीं भाई मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप यदि वहां पर चाहते हैं कि इसको लॉन्ग में थोड़ा सा बढ़ा करके करें, इसमें अल्फा और बीटा भी संग्रहित किया गया है। ये जो प्लस है ये अल्फा में बढ़ जाएगा, माइनस जो है बीटा में बढ़ जाएगा। जैसा कि अल्फा बराबर 13 प्लस रूट 13, सॉरी 3 प्लस रूट 13 बटे 2, और बीटा, बीटा बराबर वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, बीटा बराबर आ जाएगा 3 माइनस रूट 13 बटे 2, 13 बटे 2। ये मेरा आंसर हो गया। आप जिसको पसंद करते हैं उसको आप उतारिए, और यदि आपके पास कॉपी कलम है तो आप उतारिए, इसको उतारिए या यहाँ उतारिए या इसको उतारिए, दोनों या में रहा। चलिए आप उतार सकते हैं, फिर इसके बाद अगला वीडियो तैयार रहेगा।
हम्म।